परम पूज्य संत सुमेधानंद जी महाराज पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। अब थे बैठ जाओ यार, ओ पानी वालो आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर। मंडा ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से 2018 के अंदर भी बीजेपी को यहां से लीड मिली। 2019 के चुनाव में भी बहुत अच्छी लीड माननीय सांसद महोदय को मिली। आप सबसे मेरा निवेदन है, चुनाव की गंभीरता समझते हुए हम मतदान करें, हम सोच समझकर मतदान करें और मतदान करने से पहले इतना जरूर सोचें कि मैं जिसको मतदान कर रहा हूं उसका प्रतिफल क्या निकल कर आने वाला है। जिस सिंबल को लेकर कांग्रेस समझौते के तहत चुनाव के मैदान के अंदर है, कामरेडों ने कभी भी किसी के हित का काम नहीं किया। आज भी उन्होंने एक सड़क बनाने का काम नहीं किया, एक हेडपंप लगाने का काम नहीं किया, एक ट्यूबवेल लगाने का काम नहीं किया। उनसे पूछे कि क्यों नहीं किया तो उनका उत्तर एक ही रहता है, यार मेरी कौन सी सरकार है। तो विकास के काम या समस्याओं का समाधान सरकार के स्तर पे होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लड़के और लड़कियां कई सालों से दूसरे जिलों के अंदर नौकरी कर रहे हैं। मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं, इन चुनावों के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। निश्चित रूप से आपके परिवार को, बच्चों को आपके पास में लाने का हम प्रयास करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। लेकिन भावनाओं में आप बहकर आप चलने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा परिणाम निकल कर नहीं आएगा। आप सबसे तो हाथ जोड़ के मेरी इतना ही निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि किस दूध के अंदर कितना मीठा है यह सबको पता रहता है जो पीने वाला होता है। मुझे भी सब पता रहेगा कि मेरे किस कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है और कितनी नहीं की है। आपसे मेरा अनुरोध सीधा सीधा इतना ही है, चुनाव को गंभीरता से समझते हुए 19 तारीख तक मेहनत और परिश्रम करें और सकारात्मक अच्छे परिणाम लेकर आए। महाराज श्री के पक्ष में आप मतदान कराएं, इतना निवेदन था। धन्यवाद। अब बिना किसी औपचारिकता के मैं महाराज श्री से कहूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान के इस कार्यक्रम में मंडा पंचायत के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री रामलाल जी, हमारे इस लोकसभा चुनाव के सह संयोजक डॉक्टर BL रणवा जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई गोविंद सैनी जी, पार्टी के जिला मंत्री आदरणीय बुर्डक साहब, राजेंद्र धीरजपुरा नाम है वैसे, प्रधान जी कालूराम जी और सभी गांव के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, महेश जी बैठे हैं, उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, मेरा आपसे निवेदन है, 10 साल में मोदी जी ने देश को पूरी दुनिया में सम्मानित स्थान दिया है और हर आदमी को, आम गरीब पीड़ित व्यक्ति को साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड, गरीब आदमी को भोजन के लिए 5 किलो अनाज, किसान के लिए 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि, 2,000 रुपये राजस्थान की सरकार दे रही है। हमारी सरकार आते ही हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की हैं। राजस्थान में 4 रुपये से लेकर 7.5 रुपये तक डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है। गरीब परिवारों के लिए गैस के सिलेंडर सस्ते हुए हैं। ये सब काम होते होते भारत का जो स्वाभिमान बढ़ा है वो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े काम हुए हैं, देश के कोने कोने तक ट्रेनें पहुंची हैं, सड़कों के काम हुए हैं, पानी के समझौते हुए हैं। अपना इलाका पानी के अभाव में परेशान है,
हमारी सरकार ने 2 बड़े समझौते किए हैं, एक यमुना जल का और ERCP का। मेरा प्रयास रहेगा कि इस चोमू विधानसभा को भी इन दोनों योजनाओं में से एक योजना में जुड़वा करके यहाँ पीने का नहर का पानी मिल सके, सिंचाई का पानी भी आ सके, ताकि हमारे जो पानी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है किसान को संबल मिले। ये मेरा प्रयास रहेगा। और मेरे सामने जो प्रत्याशी है, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा उनकी पार्टी के चरित्र को लेकर के। बंगाल में 27 साल गवर्नमेंट रही, हर रोज फैक्ट्रियों के सामने धरने दे दे करके और सारी इंडस्ट्री को गुजरात और महाराष्ट्र में भेज दिया, भगा दिया सबको। ये लोग, इनकी आदत ये है धरने और प्रदर्शन की, झूठ बोलने की, लोगों को बहकाने की। इसलिए बिना किसी प्रकार के बहकावे में आकर के कई तरह के जुमले लेके आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे। उनको अपने ध्यान में रख करके कि ये लोग कितनी सच बोल रहे हैं। अब कांग्रेस यहां तो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के लड़ रही है और वायनाड में राहुल गांधी कम्युनिस्ट कैंडिडेट के सामने लड़ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं, वहां तो लड़ रहा है, उसके सामने कम्युनिस्ट कैंडिडेट है और यहां पर वो मिलकर के लड़ रहे हैं। तो ये डबल चरित्र उनका है। कम्युनिस्ट पार्टी यहां मिलकर के लड़ रही है और पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस को जगह नहीं देती। तो ये इनका चरित्र है और कांग्रेस की मजबूरी थी। कांग्रेस को इस बात का आभास था कि हम 100% हारेंगे, इसलिए ये इनके कामरेडों के गले गाल दो। लेकिन अपने को कमजोरी से नहीं लेना इस चुनाव को। कई बार मामूली लापरवाही हो जाए, बाबूजी जीत रहे हैं, बाबूजी जीत रहे हैं, 5 लाख हो जीत रहे हैं और वोट अपने डाले नहीं, अपने हम सोचे भाई मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक एक करके ही 100 होते हैं और 100 से ही लाख होते हैं। ये मेरा निवेदन है कि एक वोट भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपका नहीं पड़े। आज से ही अपने मित्र, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, उनसे टेलीफोन से संपर्क शुरू कर लो। सब साथियों से निवेदन करूंगा, आप देश हित में 20 टेलीफोन डेली करें। एक लिस्ट बना लो अपने सर्किल की, अपने मित्रों की। आप अगर वो मिलें तो सामने जाकर के बात करो, आपसे संपर्क हो तो टेलीफोन पर बात करो, आपके रिश्तेदारों से बात करो, भाई किसको वोट दे रहे हो, और उनको समझाओ कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी देश हित में काम नहीं किया। सड़कों पर धरने करने से देश का विकास नहीं होता, रास्ते रोकने से देश का विकास नहीं होता है। विकास तो मोदी की तरह से काम करने से होता है। तो यही मेरा आपसे आग्रह है। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप सभी 19 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करें। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मतदान के अंदर पर डटे रहें। एक एक वोट को बूथों के अंदर अपनी ड्यूटी लगा करके और एक एक वोट को उठा करके लाएं, उनका मतदान कराएं। यही मेरा आग्रह है। आप बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने स्वागत किया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।